हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मियोसिस का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम प्रोफेज 1 के नाम से जानते हैं। माइटोसिस जो कि सेल साइकिल का एक तरीका है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1। इंट्रोडक्शन को प्रोफेशन में हमको प्रोफेज 1 के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उसमें रिकॉम्बिनेशन और फिर उसके बाद उसका सेग्रीगेशन देखा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्टेज। ये थिन थ्रेड लाइक स्टेज जो है, इसमें आप अगर डायग्राम अच्छे से देखो तो इसमें आपको पूरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट दिख रहा होगा। सेंट्रोमियर्स और क्रोमोसोम्स, अब सेंट्रोमियर एकदम बॉल जैसा बल्ज आउट दिख रहा है और क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए का पार्ट वो पूरा एकदम थ्रेड लाइक तो यहाँ से ये कंडेंसेशन धीरे धीरे स्टार्ट करता है और इस क्रोमोसोम्स में धीरे धीरे कंडेंसेशन के बाद 2 क्रोमैटिड दिखता है जो कि सेंट्रोमियर में जुड़ा हुआ लगेगा और उसके बाद ये अटैच होता है आपके स्पिंडल फाइबर से। जाइगोटीन जो कि सेकेंड स्टेज है, इस जाइग में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ पेयर बनाना चालू करते हैं। मतलब एक दूसरे एकदम पैरेलली अरेंज हो जाएंगे और इन दोनों में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपके आंसर में होना चाहिए। इसी के साथ साथ न्यूक्लियस के बाहर में जो सेंट्रोसोम है वो डुप्लीकेट कर चुका होता है और वो मूव करना स्टार्ट करता है। इसी के स्टेज में क्रोमोसोम्स का और अच्छे से कंडेंसेशन चलता रहता है। नेक्स्ट है पैचेटिन ट्रेन थिक थ्रेड स्टेज। क्रोमोसोम्स है और ज्यादा थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर जो एक्सचेंज होगा जो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा। याद करिए, मैंने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम, तो एक पैटर्नल एक मैटरनल क्रोमोसोम्स में से हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स में रिलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो लास्ट में बन रहा था वो कंप्लीट हो जाता है और जेनेटिक चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, 4 एक साथ दिखते हैं, सिंगल क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स और एक अगला क्रोमोसोम का 2 सिस्टर। तो ये चारों एक साथ पैरेलली अरेंज हो जाते हैं और इन दोनों में आपका क्रॉसिंग ओवल कॉम्प्लेक्स, एप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स दिखता है। सेंट्रोसोम्स जो पहले धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये है पैचेटिन, जिसको हम बोलते हैं थिक थ्रेड स्टेज। फिर आता है डिप्लोटिन, जिसको हम डबल थ्रेड स्टेज बोलते हैं। इसमें सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम सब सेपरेट, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन होना था वो हो चुका है, अब ये सेपरेट होता है पर कुछ रहता है वो जॉइंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं काइस्मेटा फॉर्मेशन। बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि काइस्मेटा फॉर्मेशन कौन से स्टेज में, का आंसर है तो वो उसका आंसर होगा डिप्लोटिन। क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच होता है काइस्मेटा के थ्रू, जो कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है, पर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आपको विजिबल नहीं होगा। हाई ग्रेड ऑफ माइक्रोस्कोप्स में आपको ये विजिबल होता है। इसमें जो सेंट्रोसोम है वो काफी हद तक ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच चुका होता है। लास्ट स्टेज आता है डाइकाइनेसिस, जिसको हम टर्मिनल स्टेज बोलते हैं। इस टर्मिनल स्टेज में सेंट्रोसोम्स नियर टू नियर पोल्स पे पहुंच जाता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम बहुत अच्छे से कंडेंस हो चुका है और ये अब सेग्रीगेट होने के लिए एकदम रेडी है। न्यूक्लियर एनवलप जो अभी तक पूरा एनवलप इंटैक्ट था, ये धीरे धीरे अब ब्रेक डाउन करना चालू करता है। ये एंड हो रहा है प्रोफेज का, और आपको पता है कि मेटाफेज में सारे पैरेलली इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे। तो इसी के पहले हमको न्यूक्लियर एनवलप जो है उसको डिसअपेयर करना होता है। तो ये धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर एनवलप डिसअपेयर करना चालू करता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जो कि आके क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे अटैच होगा। तो ये है हमारे स्टेजेस जो हमको प्रोफेज 1 में पढ़ना होता है। प्रोफेज 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, इसमें सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर होता है जो कि मियोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये प्रॉपर होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही रिकॉम्बिनेशन होता है। प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा फेज मियोसिस में सबसे लंबा होता है, तो आंसर होगा प्रोफेज 1। और इस क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने में मिलती है। अब कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स का ग्रोथ होता है, जबकि इसमें 4 सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम का बिहेवियर अगर देखेंगे तो क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयर होकर सिनेप्सिस होता है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स सिंगल यूनिट में अलाइंड करते हैं, इसमें होमोलोगस पेयर में अलाइनमेंट होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में माइटोसिस में कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, मियोसिस में होता है। सब स्टेजेस अगर देखेंगे तो प्रोफेज 1 एक ही स्टेज होता है, जबकि मियोसिस में प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ड्यूरेशन अगर देखेंगे माइटोसिस शॉर्ट ड्यूरेशन का है, और मियोसिस जो है वो लंबा होता है क्योंकि इसका प्रोफेज ही बड़ा होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में सेम रहता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है। स्ट्रक्चर्स में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स माइटोसिस में नहीं दिखता है, मियोसिस में दिखता है। काइजमाटा माइटोसिस में नहीं दिखता, मियोसिस में दिखता है। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो कि सेंट्रोमियर्स में अटैच होता है, और मियोसिस में ये होमोलोगस पेयर के सेंट्रोमियर्स में अटैच होता है। एक ही क्रोमोसोम में अगर अटैच हो रहा है तो वो माइटोसिस है, अगर 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और दोनों में इंडिविजुअली अटैच हो रहा है, दैट इज मियोसिस। रिजल्टिंग सेल्स में इसमें रिपेयर के सेल्स बनते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेल्स बनते हैं। थैंक यू।